आइए तो एक बार फिर से बिहार स्पेशल के अंतर्गत आज हम बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग पढ़ने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। बिहार में क्या हुआ था, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 97 से लेकर के 2002 तक चली थी। तो 6 जनवरी 1999 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री उस समय जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे भारतवर्ष को रोड कनेक्टिव के माध्यम से, यानी कि रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से आपस में जोड़ना चाहा। इसका मेन मकसद यह था कि जितने भी मेजर सिटीज हैं, जितने भी मेजर इंडस्ट्रीज एरियाज हैं, जितने भी मेजर एग्रीकल्चरल एरियाज हैं, जितने भी मेजर कल्चरल एरियाज हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना थ्रू नेशनल हाईवे। इन्हीं के मद्देनजर उन्होंने गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का प्रारंभ किए थे। इसका मुख्य उद्देश्य कि द्रुत गति से उस गंतव्य तक पहुंचा जा सके और भारत के विकास की दर को तेज किया जा सके। उसके अलावा जैसे कि इससे क्या हुआ, तो हमारा जो रोड का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट था वो कम हो गया। जो पेरिसेबल गुड्स से, यानी कि जो खराब होने वाला सामान था, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ गया। साथ ही साथ लोगों की अर्थव्यवस्था और भारत के विकास क्या हुआ, तो इस प्रकार से विकास किया। तो वह उसी का आज नतीजा है कि भारत का न केवल नेशनल हाईवे बल्कि स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड और रूरल रोड, इन सबों में तेजी से विकास हुआ। और उसी का नतीजा है कि भारत का जीडीपी आज पहले, यानी कि जो 1997 या फिर 1999 या 2000 में था, उसके मुकाबले आज बढ़ा है। इसी बात को राइट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हमने क्या बात किया कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग का शुभारंभ कब हुआ था, तो 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या हुआ था, तो बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग का प्रारंभ हुआ था। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी कि कालखंड था 1997 से लेकर के 2002 का कालखंड। इसी में 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एनएच का बिहार में शुभारंभ हुआ था। ठीक ना। देखिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जिस एनएच को शामिल किया गया था उसमें यानी था 30A, NH 57, NH 77, NH 80, NH 81, 82, 83, 84, 85, NH 98, NH 101, NH 102, NH 103 और NH 105। यानी कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग को शामिल किया गया था। कौन कौन राजमार्ग को शामिल, कौन कौन? NH 30A, NH 57, NH 77, NH 80, NH 81, NH 82, NH 83, NH 84, NH 85, NH 98, NH 101, NH 102, NH 103, NH 105। इस तरह नेशनल हाईवे का जो एक कह सकते हैं कि ब्रॉडर वेज में पूरा भारतवर्ष में उसको इंक्लूड किया गया था राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में। उसमें बिहार के इतने एनएच को क्या किया गया था, शामिल किया गया था। हमने बात किया थी ये जो कालखंड था, इस समय पीएम कौन थे भारत के? अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्या किया था, 6 जनवरी 1999 ईस्वी को गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का शुरुआत किए थे। कौन? तो भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने।
ये जो है ये आता है, मतलब इसको मैनेज कौन करता है? मैनेज्ड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। क्लियर? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का प्रारंभ 6 जनवरी 1999 ईस्वी को किया गया था। इसका मैनेजमेंट कौन देखता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ये देखिए इसका उद्देश्य क्या था? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था मेजर सिटीज, मतलब जितने भी मेजर सिटीज को आपस में रोड के, क्लियर? मैप के माध्यम से देखिए, ये है आपका क्लियर, ये है एक भारत का मैप। तो यहाँ पे है दिल्ली, यहाँ पे है आपका अहमदाबाद, यहाँ पे आपका है मुंबई, यहाँ पे आपका है चेन्नई, यहाँ पे आपका है विशाखापत्तनम, यहाँ पे आपका है भुवनेश्वर, यहाँ पे आपका है कोलकाता। ये जो मेजर सिटीज है ना, इसको आपस में क्या किया? बाय रोड जोड़ दिया गया। अहमदाबाद, दिल्ली से अहमदाबाद, मुंबई, फिर चेन्नई, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोलकाता और फिर यहाँ से कोलकाता। ये तो एक रूपरेखा हमने दिखाया कि किस प्रकार से भारत के मेजर सिटीज को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के माध्यम से। हमने क्या बात किया? यहाँ से बात किया कि दिल्ली टू कोलकाता एंड कोलकाता टू दिल्ली, फिर मुंबई टू चेन्नई एंड चेन्नई टू मुंबई। इस प्रकार से फिर ये जो है आपस में जोड़ा गया। मतलब क्या? जितने भी पेरिसेबल गुड्स थे जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तेजी से लाया जा सके, उसका आपस में क्या हुआ? एक्सचेंज हो गया। जितने भी इंडस्ट्रीज एरिया थे, परिवहन के माध्यम में परिवहन का जो साधन था उसमें विकास हुआ। इंडस्ट्रियल एरिया विकास होने से भारत का GDP में विकास हुआ। रोड विकास होने से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। तो इस प्रकार से ये तो क्या हुआ? ये नेशनल हाईवे जो है ये मजबूत हुआ। क्लियर? अब इसके अलावा स्टेट हाईवे, फिर डिस्ट्रिक्ट रोड और रूरल रोड, इन सबों में क्या किया? इन सबों में भी मजबूती आई, अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था इससे क्या हुआ? विकास हुआ। बिहार के भूमि का बात करें तो यहाँ पे भी इस प्रकार का काम किया गया। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कुल मिलाकर के बिहार में अभी 43 नेशनल हाईवे है। क्वेश्चन यहीं से पूछता है, स्टेट हाईवे से कम ही रहता है, ना के बराबर ही रहता है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए BPSC में वो नेशनल हाईवे से पूछा गया था, नोट स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट और रूरल। क्लियर? तो बिहार में अभी 43 NH है और बिहार में NH की कुल लंबाई बिहार में कितनी है? तो 5301 किलोमीटर। इस बात को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछता है। क्लियर? तो बिहार में अभी NH की संख्या 43 है। NH की कुल लंबाई बिहार में कितनी है? सबसे अगर हम बिहार की लंबी NH का बात करें, बिहार का लंबा NH तो कौन है? NH
31। क्लियर हो गया। जैसे कि यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाती है और लंबाई इसकी कहाँ पे है, तो बिहार में। ये कहाँ लंबाई है, बिहार में। देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 यह दिल्ली से कोलकाता जाता है, 392 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के बारे में जान लीजिए। इसको शेरशाह सूरी ने बनाया था और ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से इसी को जाना जाता है। ग्रैंड ट्रंक रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से इसी को जाना जाता है और यह दिल्ली से कोलकाता तक जाता है। यानी कि कलकत्ता से लेकर उस समय तक पाकिस्तान लाहौर तक जाता था, लेकिन हम बिहार में पढ़ रहे हैं तो बिहार में NH2 कहाँ से, दिल्ली से कोलकाता। यह कह सकते हैं कि सबसे पुराना है, यह सबसे पुराना है, सबसे पुराना। क्लियर। आगे चलिए। NH6 ये धुले से कोलकाता तक जाता है, जिसकी लंबाई 22 किलोमीटर है। NH28 यह बरौनी से लखनऊ तक जाती है, जिसकी लंबाई 259 किलोमीटर है। NH28 यह पिपरा से रक्सौल को जाती है, जिसकी लंबाई 68 किलोमीटर है। NH30 यह मोहिनिया से बख्तियारपुर तक जाती है, जिसकी लंबाई 230 किलोमीटर है। NH30A यह फतुहा से बाढ़ तक जाती है, जिसकी लंबाई 65 किलोमीटर है। आगे चलिए। NH31 ये बरही से गुवाहाटी तक जाती है, जिसकी लंबाई 437 किलोमीटर है। यह क्या है, यह बिहार की सबसे लंबी NH है, सबसे लंबी NH। क्लियर। जिसकी कितना किलोमीटर ये तय करता है, तो 437 किलोमीटर। NH57 मुजफ्फरपुर से पूर्णिया को जाती है, 310 किलोमीटर। NH77 हाजीपुर से सोनबरसा को जाती है, यह 142 किलोमीटर लंबी है। NH80 यह मोकामा से फरक्का को जाती है, 310 किलोमीटर की लंबी है यह। NH81 यह बिहार से पश्चिम बंगाल तक जाती है, यह 100 किलोमीटर की है लंबाई में। NH82 यह गया से मोकामा को जाता है, 130 किलोमीटर लंबा है। NH83 पटना से डोभी को जाता है, यह 130 किलोमीटर लंबा है। NH84 आरा से बक्सर को जाता है, 60 किलोमीटर लंबा है। NH85 छपरा से गोपालगंज को जाता है, यह 95 किलोमीटर लंबा है। यह 2000 BPSC 2017 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। NH31 के बारे में तो कई मर्तबा पूछा है। उसके अलावा दे देगा कौन सा रोड NH जो है वो बिहार से होकर के नहीं जाती है। तो इन सबों को बात अगर आपको माइंड में रहेगा तो आसानी से एलिमिनेशन प्रोसेस के माध्यम से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलिए। NH98 यह पटना से राजहरा को जाता है, 145 किलोमीटर लंबा है। NH102 ये छपरा से मुजफ्फरपुर को जाती है, 80 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। NH103 या अब इसका नाम बदल करके 322 कर दिया गया है NH। यह हाजीपुर से मुसरी घरारी जाती है, यह 55 किलोमीटर लंबी है। NH105 ये दरभंगा से जयनगर को जाती है, 66 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। तो इस प्रकार से बिहार में जो एक NH का जो कंसेप्ट आया था, यानी कि रोड तो पहले ही से था, लेकिन इस 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसमें इसको शामिल किया गया। तो इस प्रकार से NH से संबंधित कुल मिला के जितने भी मेजर बात थे उसको हमने यहाँ पे कंक्लूड कर लिया है। तो आप भी इस बात को याद रखिएगा, NH हो जाने से देश की और राज्य की अर्थव्यवस्था में बूस्टअप हुआ है, आवाजाही के साधन में वृद्धि हुई है, जिससे लोगों का जीवन क्या हुआ है और भी बेहतरीन हुआ है पहले की अपेक्षा। तो ये था एक बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग का एक डिटेल्ड एनालिसिस।